जय श्री राम। प्रिय मित्र, आपकी बुद्धि हो निष्काम, यही है मनुष्य जीवन का पहला काम। क्योंकि इस निष्काम भाव के रास्ते ही जगत का कोई मनुष्य अपने अविनाशी एवं अनुपम स्वरूप का अनुभव कर सकता है। आपके मित्र की बुद्धि ब्रह्मा जी के प्रपंच से बिल्कुल मुक्त है, अर्थात 3 लोक 14 भुवनों में अब आपके इस मित्र को कुछ भी पाना अवशेष रहा ही नहीं। भक्ति का नाता है जो कि किसी युग में और कल्प में समाप्त हो ही नहीं सकता। तो अब आपका यह मित्र चारों आश्रम का अंग रहा नहीं, न तो विद्यार्थी रहा, न तो गृहस्थ, न तो वानप्रस्थ, न तो सन्यासी। सन्यासी लोग 5 जगह भिक्षा याचना कर सकते हैं, लेकिन आपके इस मित्र की बुद्धि याचना की सीमा के बाहर आ गई। अब विश्वामित्र जी याचना करे, दशरथ जी से तो करे, लेकिन अब डॉक्टर रविशंकर पांडे ब्रह्मा जी तक किसी से याचना नहीं कर सकते। तो मित्र, जो वाणी और तर्क के बाहर हो, अर्थात वाणी और तर्क जहां तक न पहुंचता हो और ऐसे परमात्मा का अनुभव जनमानस करे, तो बुद्धि को वाणी और तर्क के बाहर रखना ही होगा। इसलिए आपके इस मित्र का जो यह अवस्था है, यह आपके बुद्धि एवं तर्क के परे है, क्योंकि यह बुद्धि उस अनादि तत्व परमात्मा जहाँ से सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, जीव अनेक एक श्रीकांता, तो इतना कह देने से कि परमात्मा एक है, बुद्धि भ्रम से मुक्त नहीं हो सकती। तो चूँकि आपकी आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं है, इसलिए मात्र आपकी बुद्धि से अहंकार, अभिमान और आसक्ति का अंत हो, वही चरित्र इस माध्यम से होगा, वही मार्गदर्शन आप प्राप्त करेंगे। तो अब यह या तो परमात्मा ही अहंकार, अभिमान और आसक्ति से मुक्त हो सकते, या तो परमात्मा का अनन्य सेवक। क्योंकि क्रोध, घमंड, लालच और जलन, ये सब तत्व आप थोड़ा सा बुद्धि को स्थिर करेंगे तो पकड़ लेंगे कि सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में ये सब राज कर रहे हैं। लेकिन अहंकार के बाहर
एक अनन्य भक्त ही अनुभव कर सकता है। तो मित्र, बाबू राम जियावर सिंह जी की जिज्ञासा थी कि गुरु जी कोई छोटे में ऐसी बात बता दे जिससे जीव अपने अविनाशी स्वरूप का अनुभव करे। तो बाबू राम जियावर सिंह जी की जिज्ञासा पर यह जो अनुभव है यह आपके सामने है। तो अपने मुख से तो इस चरित्र के बारे में वर्णन करना यह उचित नहीं है, फिर भी आप सीधे सीधे सारे कुतर्कों को दूर करके जान ले कि डॉक्टर रविशंकर पांडे अहंकार, अभिमान और आसक्ति इन तीनों के बाहर है। इनको निर्मूल करने की औषधि है। जगत में जो भी निर्मूल करना चाहे कर सकता है। साम दाम दंड भेद के बाहर है। और राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह इन सब का किसी श्वास में स्थान नहीं है। इस शरीर के माध्यम से वाणी प्रकट हो रही है, अगले ही क्षण श्वास का आना जाना बंद हो जाए। अब इस पंचभूत के शरीर से आपके इस मित्र के मन को कुछ भी नहीं चाहिए। 3 लोक 14 भुवनों में कुछ नहीं चाहिए। जिस स्वर्ग की लोग कामना करते हैं वह सूखी हड्डी के बराबर है। तो अब वह छोटा सा अनुभव आप जान ले, और यदि आपको अच्छी लगे, पवित्र मन से विचार करेंगे तो अच्छी ही लगेगी। अनुसरण करके आप अपने अनुपम स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि यह चरित्र बहुत सारे डॉक्टर, प्रोफेसर और वैज्ञानिकों के बीच में रहा है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह का क्लास भी बहुत किया है, तो इनको पता है कि इस जगत में कोई भी क्रिया हो उसमें ऊर्जा लगेगी ही लगेगी। बिना ऊर्जा के कोई क्रिया कहाँ संभव है। तो आप सबसे पहले यह अनुभव करें कि आपका जो शरीर है वह आपके पिता के ही सूत्र का विकास है। पहली बात, माता जी के पास वह औकात नहीं है कि बिना पिता के सूत्र के किसी स्वरूप का निर्माण कर सके। सूत्र आवश्यक है। तो आप थोड़ा भी श्री शिव जी को विश्वास करते हो तो यह जान ले सबसे पहले कि आप अपने पिता के ही अंग हैं। शरीर के रूप में जब शरीर को अपना रूप समझ रहे हैं तो आप अलग से नहीं हैं, आप अपने पिता के ही अंग हैं। तो क्या वह पिता सत्य है या रूप यह सत्य है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गए उनका जन्म भी निश्चित है। कब तक? जब तक
आप श्री शिव जी में पूर्ण विश्वास नहीं कर लेते, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सीधी सीधी बात है भैया कि जिस प्रकार से मोह माया सबको व्याप्त किए हुए है, उसी प्रकार सभी के प्राणदाता श्री शिव जी अनुमंता रूप से, अनुमंता यानी विभु, अंतर्यामी है। आपके अंतःकरण में बैठे हुए हैं। धरती पर ऐसा कोई रूप ही नहीं है जहाँ पर शिव जी न हो। तो आपका भी अंतःकरण शिव जी से अलग नहीं है, लेकिन यह अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने मन को निर्मल कर लेंगे। जैसे आपके इस मित्र की अवस्था है, अब यह हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, इसके बीच में भी कोई व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि ये 6 तत्व ब्रह्मा जी की भी बुद्धि को बांध देते हैं, और बधी हुई बुद्धि कभी पवित्र भाव को प्राप्त कर ही नहीं सकती। तो भाव पवित्र नहीं होगा तो परमात्मा के विषय में क्या चिंतन होगा, क्योंकि परमात्मा शोध का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। राकेश भाई ठीक। तो अब आप पिता के सूत्र भी नहीं रहे, तब आप क्या हैं? अपने स्वरूप को, क्या इस खोपड़ी में जो बुद्धि है वह स्वरूप आपका है? तो नहीं, आप वह भी नहीं है। क्या इस शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रहा है वह है? जी नहीं, आप वह क्रिया भी नहीं है। यह अनुभव की बात है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से इस जगत में जो भी सेवा हुआ, अब पूरे धरती पर इनको किसी से मान्यता ही नहीं चाहिए। कोई एक श्वास में इनको याद करे, झूठा ही सही, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो पुरुष चतुर होंगे वो इस रास्ते से पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सोही, तो उसको एक रूप दे दीजिए कि अपने अंतःकरण में यह भाव रख लीजिए कि हमको कोई माने। आप चतुर बनना चाहते हैं तो आप समझ लें कि ऐसा कैसे हुआ। आपके इस मित्र को अनुभव हो गया कि इस ब्रह्मांड में जहाँ तक सम्मान की सीमा है, वह सभी सम्मान अविद्या के पुत्र अभिमान का भोजन है। चाहे वह नोबेल पुरस्कार हो, चाहे राष्ट्रपति पुरस्कार हो, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, तो अभिमान की चाकरी कौन करेगा? शिव जी का सेवकाई करना है तो अभिमान की चाकरी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपकी मित्र की बुद्धि सम्मान और अपमान दोनों के सीमा के बाहर आ गई। नारी सुख चाहिए नहीं, पुत्र सुख चाहिए नहीं, किसी का सम्मान चाहिए नहीं, किसी रूप से अब इनका स्वार्थ का संबंध ही नहीं रहा। तब जाके अनुभव में आया, इतना होने के बाद, कि हर रूप में श्री शिव जी ही है। तो सिद्धांत बना इस ज्ञान के बाद कि हर रूप में श्री शिव जी ही है। ऐसा भाव जो मनुष्य नहीं रखेगा, उसके हाथ का कुछ भी ये प्रसाद स्वीकार नहीं करेगा। फिर इस पर शोध हुआ तो धरती पर कोई साधु का चोंगा धारण करने वाला भी एक चेहरा नहीं है अभी, जो सबको भगवान की मूर्ति समझ के व्यवहार करता हो। इस पर भी शोध हुआ कि ऐसा क्यों है। तो सुमिरत राम हृदय से आवा, श्री राम जी के सुमिरन से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इस प्रकृति में आसक्त कोई भी मनुष्य
विभू भाव को धारण कर ही नहीं सकता। यानी आप एक रूप को भी सत्य अनुभव करेंगे कि वास्तविक स्वरूप है, इसकी अपनी सत्ता है, तो आप कभी पवित्र भाव को नहीं प्राप्त कर सकते। और जो पूरे विश्व को ही अपना परिवार समझे, वह तो कचरे के बाहर निकल ही नहीं सकता। खैर, अब विगत 10 वर्षों से आपके धरती के समाज का कोई भी मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए सन्मुख नहीं हुआ। तब बाबू राम जियावन सिंह जी के अंतःकरण में जो दिव्य भाव था उसको डाल दिए, और आपका यह मित्र अंतिम इच्छा के बाहर है। इनकी अंतिम इच्छा रही कि जो प्रभु का भाव है यह क्षत्रिय पुरुष के पास पहुंच जाए। बाबू पुष्कर सिंह के पास भी पहुंच गया, सब लोग अवगत हो ले, क्योंकि धर्म रक्षा का कार्य क्षत्रिय पुरुष ही कर सकता है। तो अब आप न तो यह शरीर रहे, न तो पिता का डीएनए रहे, ना तो खोपड़ी में जो बुद्धि है वह आपका स्वरूप है, ना तो कर्म है। तो ज़्यादा जो है आपको अपना बुद्धि दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु में दोष रहित अवस्था को पहले रखें कि एक आसक्ति रहित परमात्मा है सबके आधार, आप भी परमात्मा के ही अंश हैं। इतना रख करके श्रीमद् भगवद गीता का 3 श्लोक, 5वां, 6वां और 7वां, ये तीनों आप विधिवत रिसर्च करिएगा, पढ़िए, समझिए। सबके शोध का निष्कर्ष यही है कि एक अहंकार तत्व ऐसा है अविद्या जनित, जो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक मन, इसकी व्याख्या बार बार हो चुका है, कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा, इसका कारण, एक ग्रहों का कारण एक है, वह है अहंकार। तो जब तक आप इस शरीर को अपना स्वरूप समझेंगे तब तक आप एक अहंकारी हैं, और अहंकारी परमात्मा में विश्वास कभी कर ही नहीं सकते। यह शाश्वत सिद्धांत है। तो इस मनुष्य के शरीर से निष्काम भाव के रास्ते आप अपने परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो आपके मित्र की स्थिति जब इतनी बाहर से है तो 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करा सकता है। यहीं से आपको यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो बिना पैसे का जो उपाय है वह यह है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आप इस भाव को रख लीजिए, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा कि इस जगत में जो भी भौतिक एवं दैविक संपत्तियां हैं ये सभी श्री शिव जी की हैं। बस 100 का सीधा एक बात, इसको धारण कर लें और प्रभु श्री राम जी की एक बात मान लें, जो कि रावण वध के बाद विभीषण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि
की के पहले परमात्मा का एक भाव रखें आप। ये जो अनादि तत्व परमात्मा श्री राम जी हैं, इनका भूल के भी पराई स्त्री के ऊपर नजर नहीं पड़ता। रावण वध के बाद जब मंदोदरी जी स्तुति विनती करती हैं, तो प्रभु श्री राम जी का नजर मंदोदरी जी के स्वरूप पर नहीं गया। यह परमात्मा का एक सिद्धांत है कि पराई नारी में परमात्मा के चरित्र का कोई आसक्ति हो ही नहीं सकता। यह अपना अनुभव भी है। ठीक, तो आप सीधे सीधे जान ले कि प्रभु श्री रामा अवतार में विभीषण जी से कहे कि सखा विभीषण, भौजी के समारोह, भाभी के, ये जानबूझ करके भौजी शब्द बोल रहे हैं, कहें कि यह गांव में बहुत प्रचलित है। भौजी के समारोह, भैया का दाह संस्कार करो, इतना मार्गदर्शन दे करके प्रभु वापस सुबेलू पर्वत पर चले आते हैं। तो राज तिलक जब हो गया तो विभीषण जी ढेर सारे हीरे जवाहरात लुटाने लगे। तो उस समय प्रभु जब विभीषण जी को उपदेश दिए हैं, यह दूसरी बात है जो कि हर मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि भगवान राम ही आपको यह मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसमें इस रूप को मान्यता भी नहीं चाहिए आपसे। तो यह भगवान राम का दर्शन है। कहते हैं कि तोरे को से गृह मोरे सब असत्य सुनहु मम बात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिख कल्प समय जात। इस दोहे का भाव यह है कि हे सखा विभीषण, मेरी सत्य वाणी सुनो। यह जो तुम्हारा खजाना है और महल है, यह सब मेरा है। तुम इसे अपना समझने की भूल कर रहे हो। अब आपके इस मित्र को समझ में आ गया यह बात, तो आ गया। तब इनका तो अपना कुछ है ही नहीं। जो कुछ इस शरीर के माध्यम से सेवा हुआ सब भगवान विष्णु को समर्पित हो गया। अब किसी से कोई प्रत्युपकार चाहिए ही नहीं चाहिए। किसी को अपना अंग तभी बनाएंगे जब वह श्री शिव जी को छोड़कर किसी से आशा न रखे। ये सब सिद्धांत बन गए। तो आप यदि यह भाव रख ले कि आपका जो घर है, खजाना है, whatever the wealth and palaces you have, all belongs to the only ruler of this universe, श्री शिव जी। यह बुद्धि शिव जी की दासी है और शिव जी इसके स्वामी है। ब्रह्मा जी तक आपके इस मित्र को कहीं न तो कुछ याचना करना रहा, न तो कहीं पर कोई कर्तव्य शेष रहा। इसलिए आप इस भाव को धारण करके तब क्या करेंगे? दो बातें हो गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी एक, दूसरी बात हो गई भैया तोर कोष गृह मोर सब। अब रविशंकर का मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं रहा, जो है सब आपका है। अब ठीक, अब अपने मुख से क्या कहें, आप विद्वान है, समझ सकते हैं। या तो
इस अवस्था की विशेष बात यह है ना कि इसमें बुद्धि को छल नहीं छू सकता। यानी आप सीताराम जी की मूर्ति है तो है, यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पहुँच नहीं है, थ्योरी ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ न्यूटन की पहुँच नहीं है, थ्योरी फॉर द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट ऑफ डार्विन की पहुँच नहीं है। यह आपको परमात्मा का अंग अनुभव करके बात प्रकट हो रही है। तब इन दोनों के सहारे आपको करना क्या होगा कि गुरु पितु मातु और बंधु सुर साई से यही सकल प्राण की नाई से यही सकल। गुरु इन दोनों का आधार लेकर के आप शुरू कर देंगे तीसरा काम। गुरु, पिता, माता, भाई, बड़ा हो चाहे छोटा हो, भैया हो चाहे छोटा भाई हो, दोनों, मित्र और पति। हर नारी के लिए पति ही उसका शिव रूप हो, चाहे वह किसी कुल का हो, इससे लेना देना नहीं है। इनकी सेवा प्राण से भी बढ़ के करें, अर्थात इनकी सेवा में प्राण भी छूट जाए तब आपको, आपके बुद्धि को अफसोस न हो। तो जब आप तीसरा काम यह करेंगे तब चौथे में यह बात अनुभव में जाएगी कि जिस प्राण को आप इतना प्रेम करते हैं कि प्राण रक्षा के लिए दूसरे का प्राण ले लेते हैं, भाई के ही वंश को मिटा देते हैं या भाई की शादी नहीं होने देते जिस प्राण के लिए, क्या यह प्राण भी आपके मन, बुद्धि और शरीर को इतना प्रेम करता है? मित्र, यहाँ तक कोई क्या पहुँचेगा? आप सीधे जान लें, सीधा, क्योंकि यह दिव्य शोध का निष्कर्ष है कि शरीर में जो प्राण तत्व है वह अहंकार, अभिमान और आसक्ति, इन तीनों भाव को एक क्षण के लिए भी प्रेम नहीं करता। यह आपके मित्र का अनुभव है, आप तक पहुंच रहा है। बस यहाँ पर ना तो कुछ उपदेश करना रहा, ना तो कोई अधिकार है भैया, और ना तो किसी को आज्ञा देना है। फिर तो कहेंगे ससुरा हम जिस प्राण को इतना प्रेम करते हैं ये किसको करता है? तब यह जिज्ञासा अपने आप प्रकट होगी जब आप इन रास्तों से अपने भाव को यात्रा करा लेंगे। तो नहीं कराएंगे तो कहेंगे पांडे जी अच्छा बोल रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं इसलिए मूड खराब हो गया, उनका बाबा जी बन गए। बाबा जी क्या बनेंगे? हाँ, अरे आपका मित्र बन जाए इतना बहुत है। ये तो पंडित बंसनारायण पंडित जी बोले कि इसमें चारों आश्रम के बाहर आपको रहना होगा तो छुरी कैंची भी नहीं चलेगी। फिर भी समय समय पर यहाँ वाला बाल काट लेते हैं भैया, क्योंकि कुछ प्रसाद उसाद लेने में असुविधा होगी, सब बाल अंदर जाएगा, इतना करते हैं। लेकिन 2013 के बाद इस पर छुरी कैंची नहीं चला और बाबू राम जियावन सिंह को लगा कि नहीं साफ सुथरा रहना अच्छा है, तो शैम्पू भी ला दिए, तो उसको भी लगा के धो देते हैं कभी कभी, क्योंकि ये जटाजूट,
ये सब मानसिक अवस्था पे बड़ा प्रभाव डालेगा। खैर, तो यहाँ पर क्या है कि यह जो स्वरूप आप अनुभव कर रहे हैं, जो भाव अनुभव कर रहे हैं, ये आशा और इच्छा के बीज से यह प्रकट नहीं हुआ है। और इतना बुद्धि तो सबको होगा कि कोई अमेरिका में वैज्ञानिक हो तो चलेगा, साधु बाबा बनने के लिए भारत आएगा, क्योंकि ये भी चले थे कि मेरी भी दुल्हनिया होगी, बढ़िया फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह सब खरीद के बड़ा फिट फाट व्यवस्था बनाए थे। इनको क्या पता कि इस जगत में ऐसा हो रहा है। खैर, तो साधु बनने के भाव से यह शरीर तो नहीं चला था, इतना तो हर कोई समझ सकता है। और आज स्थिति है कि धरती के प्रत्येक नारी के अंतःकरण में आदि शक्ति है, प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में श्री राम जी हैं। यह भाव बन गया और यह बुद्धि दासी बन गई। मैं और मेरा, तू और तेरा का चक्र समाप्त हो गया। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस से अर्थ रहा ही नहीं। राग रोष ईर्षा मद मोह अहंकार अभिमान आसक्ति, इन सब से कोई संबंध रहा नहीं। और 3 लोक 14 भुवन में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो कि पाना शेष रहा हो। तो यह सब श्री राम जी के कृपा से हुआ है। और आप भी जिस क्षण अपने बुद्धि को सेवक बना लेंगे या लेंगी, उसी क्षण से आप मनुष्य जीवन का वास्तविक शुभारंभ करेंगे या करेंगे। उसके पहले, निष्काम भाव के पहले, यह बुद्धि किसी को मनुष्य के रूप में भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। और विगत 6000 साल से जितने संप्रदाय और राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई हैं, इसको प्रकट करने वाला जीव निष्काम भाव को प्राप्त नहीं था, यह भी शोध से आ गया। तो मित्र, कपट के रास्ते कोई शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। सुंदर बुद्धि सबके अंतःकरण में होती है, कपट रहेगा, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो आप शांति को क्या प्राप्त करेंगे। तो इस सृष्टि में जहाँ तक आसक्ति है, यह एक बहुत ही प्रचंड प्रभाव है अविद्या और अज्ञान का, जिसके वशीभूत लगभग धरती के सभी प्राणी हो चुके हैं। श्री शिव जी के भक्ति को छोड़कर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी काम हैं, प्रत्येक कामों के 2 तत्व हैं, क्रोध और शोक। काम नहीं होता है तो गुस्सा सबको आता है, काम बिगड़ जाता है तो शोक सबको होता है। तो सीधी सीधी बात है कि आप चतुर पुरुष बनना चाहते हैं तो भजिए राम तजी काम सब, करिए सदा सत्संग। तो श्री राम जी का निष्काम भजन करिए, यह सब भाव रखकर, और जिस क्षण आप सेवक हो जाएंगे, उस क्षण आप परमानंद का अनुभव करना शुरू कर देंगे। इसलिए मित्र, यह शरीर रूपी पानी का बुलबुला फूट जाए, बस इसी क्षण मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो फाइनली जो स्टेट बन गया है डॉक्टर रविशंकर पांडे का, वह यही है कि यह अभिमान सपने में भी प्रभु न भूले कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है। और हे विश्वनाथ जी, श्री शिव जी महाराज, आप ही इसके स्वामी हैं। और विगत 10 वर्षों से यह भाव स्थिर है और प्रभु की कृपा है। तो ऐसा हो जाने पर आप धरती का प्रत्येक मनुष्य इसी शरीर से
परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। हाँ, इस शरीर पर जब तक एक वस्त्र है तभी तक कभी कभी यह वाणी प्रकट होगी। अगर वस्त्र भी नहीं संसार में रहेगा इस शरीर के लिए, तब यह किसी गुफा में हो जाएगा। इनको नारी का गर्भ चाहिए नहीं, नारी दर्शन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जगत में जो भी नारी माता, बहन, पत्नी, बेटी, भांजी, भतीजी के रूप में दर्शन के अभिलाषी हों, तो इतना सहयोग अवश्य करें कि श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 17वां श्लोक जरूर देख लें, जिसमें प्रभु स्पष्ट कर चुके हैं कि साधु भाव के लिए कंचन और कामनी का स्पर्श तो दूर की बात है, इनका दर्शन भी पाप से बुद्धि को प्रदूषित कर सकता है। इसलिए नो गोल्ड नो वुमेन, यानी सोना और नारी, इन दोनों का दर्शन जब तक इस शरीर में प्राण है न हो, तो यह जगत का अच्छा सहयोग होगा। और अब आप खुद अनुभव कर सकते हैं मित्र, कि जिस नारी से आपके इस मित्र को कुछ भी नहीं चाहिए, जगत के सभी नारी को पार्वती जी का सम्मान यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर कोई दया कर रहे हैं, इनको अनुभव में आया कि जगत में ऐसी कोई नारी हो ही नहीं सकती जो कि श्रद्धा और सम्मान के भाव का त्याग कर दे। हर नारी यह चाहेगी कि जगत उसे श्रद्धा और सम्मान के भाव से ही देखे। कोई नहीं नारी चाहेगी कि इस जगत में मैं वेश्या के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊं। यह अपना अनुभव है। फिर भी कलयुग के प्रभाव से अगर किसी नारी के अंदर ऐसा भाव है तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यह जो भाव है नारी के अंतःकरण में, श्रद्धा और सम्मान का दृष्टि जगत में, यह मैया पार्वती का भाव है। तो ये अपने मन को इस भाव से जोड़ दिए, बाकी जो है नारी के गर्भ से, रूप से, स्तन से, भग से नाता समाप्त कर दिए। जो समझदार होगा उसके लिए इतना आधार बहुत है। तो यही है कि धरती का प्रत्येक मनुष्य परमानंद की प्राप्ति कर सकता है इसी शरीर से, जो शरीर पाए हैं आप। लेकिन इसके लिए मित्र बुद्धि को कपट से दूर करना होगा, जिसके लिए धरती पर आज कोई तैयारी नहीं है। इसलिए अब आपका मित्र, आपके इस मित्र का जगत में कोई प्रयोजन नहीं है। इस शरीर के द्वारा कोई चरित्र पद तो धारण नहीं होगा। आदि शंकराचार्य गुरु ब्रह्मा जी तक के पद को यह बुद्धि किसी श्वास में स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन चरित्र तभी होगा जब इनकी एक बात को धरती का प्रत्येक मनुष्य मानेगा। क्योंकि 6000 वर्षों से जितने पाखंडवाद प्रकट हुए हैं, सबको निर्मूल करने की व्यवस्था तो है, लेकिन इसमें विरोध तत्व का कहीं स्थान नहीं है। तो यदि आप चाहें तभी शरीर से कोई चरित्र होगा। और आप बाबू राम जियावन सिंह जी को बता दिए
कि जो अंतिम इच्छा रही वो आप तक पहुंच गई है। अब आप जगत में जो भी मनुष्य इस भाव का अनुभव करना चाहे तो उसके लिए बाबू राम जियावन सिंह जी की आज्ञा अब यह तो आवश्यक हो गया, क्योंकि विश्व का संविधान इस भाव को अपने समाज का अंग नहीं मानता। फिर भी आधार कार्ड बन गया है। एक कुशहा में उत्पन्न रविशंकर पांडे का ही शरीर है, लेकिन यह जो भाव आप अनुभव कर रहे हैं यह समाधि के बाद की है। अब इतना प्रभु की कृपा हो गई कि ये पंचभूत को छोड़ने में इनको किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं है। लेकिन जब तक शरीर में प्राण है वाणी को विराम दिया जाए। लगभग 1 घंटे के बराबर 40 मिनट की बातचीत हो गई और जो भी मनुष्य इस भाव का अनुभव कर लेगा निश्चित है कि उसे भगवान का दर्शन करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सभी वाणी भगवत कृपा से आपके सामने आ रही है। यहाँ पर इस रूप को कोई एक सपने में भी एक क्षण के लिए याद करे, ये सब निर्मूल हो गया। अनुभव में आ गया कि श्री राम जी से अलग किसी रूप का अस्तित्व है ही नहीं। देखिए तितली लोग भी हुक्कारी भर रही है। चले तो सबका परम कल्याण हो और निष्काम भाव से मनुष्य के जीवन का शुभारंभ करें, यही सब भाव है। कामना नाम का यहाँ पर कोई तत्व नहीं रहा। जय श्री राम, जय श्री राम।